क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा किस प्रकार से जो है अलग अलग पदार्थ हमें मिलते हैं और जिसके द्वारा हमें पायरोलिग्नियस अम्ल जो है प्राप्त होता है। आज हम ये देखेंगे कि जो पायरोलिग्नियस अम्ल मिला है उससे हम जो है मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और एसिटिक एसिड किस प्रकार से अलग किया जाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लो, पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। सेपरेशन ऑफ CH3OH from pyro acid। पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल का निर्माण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमें पायरोलिग्नियस अम्ल से एसीटोन, मेथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड अलग करना है। चलिए देखते हैं कैसे हम अलग करेंगे। ठीक है, जो पायरोलिग्नियस अम्ल होगा, जो भी होता है, उसको हम जो है तांबे के पात्र में रखते हैं। सबसे पहले तांबे के पात्र में रख करके उसका आसवन करते हैं। आसवन मतलब समझते हो, उसको गर्म करेंगे और उसमें से भाप निकलती है। ठीक है, जो भी उसमें पात्र में रखे रहते हैं उसका वाष्प बनाते हैं। तो वही लिखा है, पायरोलिग्नियस अम्ल को तांबे के पात्र में आश्रित करते हैं और उत्पन्न वाष्प को, अब जैसे सगरो जो मिला है पायरोलिग्नियस अम्ल का तांबे में रख करके नीचे से गर्म करो तो हमें से वाष्प उड़त। अरे वाष्प बन के तो गवा रहा है, ठंडा के रहे हो है, तो वैसे वाष्प बनाओ जी। ठीक है, और जो भी वाष्प निकलेगी उस वाष्प को ले जाए के हम प्रवाहित करेंगे किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी चूने का पानी रखा होगा और उसी में जो है सारी वाष्प को ले जाकर के हम प्रवाहित करेंगे। यानी सगरो वाष्प उड़े और ले जाए के चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के गर्म विलयन में प्रवाहित करते हैं। अरे सगरो पहले गर्म के सगरो वाष्प पायरोलिग्नियस अम्ल को गर्म करें और जब उसकी वाष्प बनी तो ले जाए के गरम गरम बढ़िया जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा रहा था वो हम डाल देवे। तो जब उसमें डालते हैं तो क्या होता है, तो उसमें जितना एसिटिक एसिड होगा, जितना हमारा उस पायरोलिग्नियस अम्ल में वाष्प में एसिटिक एसिड होगा, वो सब क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर लेंगे। सभी थोड़ा करें, केवल जो आपका एसिटिक एसिड जितना होगा वो चूने के पानी से अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया, देखो वही लिखा है, एसिटिक अम्ल CaOH के वोल्टाइज से अभिक्रिया करके कैल्शियम एसीटेट में परिवर्तित हो जाएगी। यानी जितना तुम्हारा एसिटिक एसिड रहा चूने के पानी से अभिक्रिया करके वो कैल्शियम एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है। देखो CH3COH है और ये COH के जब रास्ता में जाए रही है तो यही जब मिलेगा तो CH3CO का वोल्टाइज Ca और +2H2, बाकी पानी बन जाए, कैल्शियम एसीटेट बन जाए। समझ में आ गई नहीं? अब कह दो मेथिल अल्कोहल और एसीटोनो तो हर क्रिया कर ले तो ना करे, केवल एसिटिक एसिड जो होता है वो चूने के पानी से क्रिया करता है और कैल्शियम एसीटेट देता है। अब कैल्शियम एसीटेट जो होता है इस विलयन को हम वाष्पित करके, यानी अब कैल्शियम एसीटेट बन गया तो कैल्शियम एसीटेट वो हम अभिक्रिया कर ले, बाकी जो हम दो जने हैं वो निकल जाए, उड़ जाए फिर वहां से। समझ में आ नहीं? जैसे रास्ता में COH के वोल्टाइज रखा रहे तो हमारे से नहीं वाष्प गुजारेंगे, तो वाष्प जब गुजारेंगे तो कैल्शियम जो हमारा एसिटिक एसिड होगा वो कैल्शियम एसीटेट में परिवर्तित हो जाएगा, बाकी क्यों अभिक्रिया नहीं करेंगे, सीधे उड़ चला जाए। समझ में आ नहीं? तब आगे और तो अब जे तो कैल्शियम एसीटेट में बदल गया वही ठा रुक जाए, बाकी जाए दो आगे। अब जे कैल्शियम एसीटेट में परिवर्तित होगा है, चूने पानी अलग कर लो, कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट में क्या करेंगे, अब कैल्शियम एसीटेट के विलयन को वाष्पित करेंगे। जो कैल्शियम एसीटेट मिला है उसको वाष्पित करेंगे जिससे हम कैल्शियम एसीटेट पृथक कर लेंगे। अरे वही बना रहे पक्का वाष्प बनाएंगे, जितना होगा कैल्शियम एसीटेट हमारा अलग हो जाएगा और इस ठोस कैल्शियम एसीटेट पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। कुल मिला के चूने पानी पानी रहा था और हमारा जब कैल्शियम एसीटेट बना तो सॉलिड रहा था। कैसा रहा था? सॉलिड। तो सॉलिड तो आराम से निकाल लीजिए वहां से, और सॉलिड निकाल के हमारा डाल दें सांद्र H2SO4 और जैसे सांद्र H2SO4 डलवे तो हमारा कैल्शियम सल्फेट अलग, एसिटिक एसिड अलग।
समझ में आया नहीं? एसिटिक एसिड लिक्विड होगा, कैल्शियम सल्फेट ठोस होगा, इनका छान के फिल्टर पेपर लगाकर हमारा एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा। तो समझ में आया नहीं? तो कहने का मतलब कैल्शियम एसीटेट को में जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें एसिटिक एसिड और कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हमारा सॉलिड होगा, एसिटिक एसिड लिक्विड होगा, एसिटिक एसिड लिक्विड रह जाएगा, छान के अलग कर दो, अलग होगा कि नहीं? तो कुल मिला के पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या क्या था आपका? एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। तो एसिटिक एसिड निकल गया, बचा खाओ मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। अभी दो चीज उसमें बचा है, कितना बढ़िया तरीका है देखो। अब पायरोलिग्नियस अम्ल में मेथिल अल्कोहल, एक चीज और ध्यान दो, यहाँ यहीं पे ध्यान देना है। मेथिल अल्कोहल जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। कितना होता है? 65 डिग्री सेल्सियस वाला होता है। और जो एसीटोन होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 56 डिग्री सेल्सियस वाला होता है। कितना होता है? 56 डिग्री। और दोनों जगह अंतर कितना है? लगभग 10 डिग्री का अंतर है, लगभग 10 डिग्री का अंतर। बड़ा आसान है, उपस्थित रहता है, जिसका प्रभाजी आसवन करने पर एसीटोन और मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अरे दो जने बचा रहे और दोनों जने के बॉइलिंग पॉइंट्स में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर रहा, तो इसको हम प्रभाजी आसवन, जैसे दो द्रव आपस में मिले हों तो उनको अलग करने के लिए हम, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स लगभग अलग अलग होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि में क्या होता है कि जैसे जो मिश्रण होता है एक पात्र में लेके गर्म करते हैं, तो उतने गर्म करेंगे यक्के जने उड़ के जाए। जैसे एक जने 56 डिग्री सेल्सियस वाले हैं, एक और जने 65 डिग्री सेल्सियस वाले हैं, तो हम अगर हम 56 के बजाय 57 डिग्री सेल्सियस गर्म करवाए तो कब 65 वाले उड़ के थोड़ा चला जाइए। वाष्प तो नहीं बनी है जी के टेम्परेचर तो गर्म के हो बना, तो 56 डिग्री सेल्सियस गर्म करवे तो 65 वाले थोड़ा उड़ के जाइए, केवल 56 डिग्री सेल्सियस वाले उड़ के जाइए। तो बस आराम से इसको प्रभाजी आसवन विधि में प्रभाजक उसमें रख देते हैं पात्र में, इसका आसवन करते हैं तो केवल 56 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, एक आध और बढ़ा लो, 57 बढ़ा लो, इतना गर्म करते हैं तो जो 56 डिग्री सेल्सियस वाला क्या है, 56 वाला है एसीटोन, तो एसीटोन उड़ करके जो है जाता है, तो का आगे कंडेंसर लगा ठंडा करके दूसरी जगह रोक ली जाते हैं। तो कुल मिला के धीरे धीरे इसे गर्म करोगे तो जितना 56 डिग्री सेल्सियस वाले रहे उड़ करके दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाएंगे, और 65 डिग्री सेल्सियस वाले वही रह गई हैं। तो इधर होएगा एसीटोन, उधर होएगा मेथिल अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं? तो देखो, तो एसीटोन की प्राप्त कैसे हो हमारे से एसीटोन? भाई प्रभाजक देखो ही लिखा है, प्रभाजक स्तंभ के प्रथम भाग में, अरे दो भाग होएगा ना, एक प्रथम भाग होएगा एक द्वितीय भाग होएगा, एक थोड़े उड़ के चला गया, तो वही आ गया प्रथम भाग से एसीटोन प्राप्त होता है। अब एसीटोन अलग हो गया, इस भाग में सोडियम बाइसल्फाइड का विलयन मिलाते हैं। अरे उनमें से निकालता है, क्या करेंगे? सोडियम बाइसल्फाइड का विलयन मिलाते हैं, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का सफेद क्रिस्टल प्राप्त होता है। कुछ करेक्ट नहीं ना, अलग भाग है और हम सोडियम बाइसल्फाइड मिलाएंगे, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड मिलाएंगे तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करके एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का क्रिस्टल बनाते हैं। समझ में आया नहीं? और इसे सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल में जो है फिर जो है इसका क्या करेंगे, छान कर, अरे जो चीज ठोस होगा, मान लो पानी वानी उड़ के गवा रहा हुए तो ठोस अलग होएगा, पानी अलग हो जाए, छान लीजिए, अलग कर लीजिए। जो चीज ठोस में है तो क्या दिक्कत है? ठोस और पानी मिला हुआ है तो छानबुत पानी अलग ठोस अलग, तो वही दिया है, छान कर पृथक कर लेते हैं, फिर इसमें सोडियम कार्बोनेट विलयन मिलाकर आसवन करते हैं। फिर का किन जाता हमारा सोडियम कार्बोनेट मिला दिन जा, अब कार्बोनेट मिला करके आसवन करते हैं, जिससे हमें शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। समझ में आवा? शुद्ध एसीटोन मिलेगा। अब चलो एक एक जगह ले लो, जो कई जगह इकट्ठा हुआ है मेथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल की प्राप्त कैसे करोगे? तो प्रभाजक स्तंभ के द्वितीय भाग में, प्रथम भाग में ये रहा तो द्वितीय भाग में क्यों हो रहा है, तो द्वितीय भाग में क्या रहता है? मेथिल अल्कोहल रहता है। तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसमें एसीटोन व कुछ अन्य अशुद्धियां होती। अरे उड़ के गवा है एसीटोन, वैसे कुछ ने बची नहीं, पानी वानी वही हुए, तेरी कुछ चीजें जो है इसमें भी अशुद्धियां होती हैं। तो इन अशुद्धियों को हम अलग अलग स्टेप से दूर करें। कैसे दूर करोगे? चलो इसको हम देखते हैं, इतना समझ में आएगा। अगली हेडिंग बढ़ा लो, मेथिल अल्कोहल का शोधन। मेथिल अल्कोहल का शोधन।
प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल। अब देखिए जो हमारा जो मेथिल अल्कोहल मिला है उसमें काफी अशुद्धियां होती हैं, तो उन अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे? तो देखिए मेथिल अल्कोहल में निर्जल, सबसे पहले इसको हम निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? निर्जल कैल्शियम, यानी जो में पानी ना हो, केवल कैल्शियम क्लोराइड ही हो, तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। और जब मेथिल अल्कोहल में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाओगे तो उसी के साथ मिल करके जो है यानी CaCl2 × 4CH3OH बना लेते हैं। जो छान ये जो बनाते हैं ये ठोस होता है। कैसा होता है? हाँ, ये निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और जो मेथिल अल्कोहल होता है ये आपस में मिल करके एक ठोस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ठोस। जिसे छान कर पृथक कर लेते हैं, और लगाओगे छानोगे ठोस अलग, पानी वानी सब जो कुछ रहे अलग हो जाए, तो पृथक कर लेते हैं। अब जो अलग की हो, पृथक की हो, और पानी डाल के कई दाएं धुलते हैं। तो ये लिखा है इसे जल के साथ उबाल कर, जलमा डाल के उबाला जाता है, उबाल कर आसवित करते हैं, यानी उबाल देंगे, जलमा उबाल देंगे, उबाले के बाद फिर उसका आसवन करते हैं। तो जब आसवन करते हैं तो ये जो हमारा आसव होगा, यानी जो शुद्ध आसवन प्राप्त होगा, वो मेथिल अल्कोहल और जल ही होता है। उसके अलावा बाकी सब अशुद्धियां दूर होती हैं। अरे कुछ की हो मेथिल अल्कोहल लेके आओ, CaCl2 डाल दियो, और जैसे CaCl2 डाले तो CaCl2 के साथ जितना मेथिल अल्कोहल हुए वो ठोस बना ले, और ठोस का निकाल लियो छान करके। और निकालने के बाद उसमें क्या करोगे? जल डाल करके उसको उबालोगे, तो उबालने के बाद फिर उसका आसवन करोगे, आसवन करोगे जो मेथिल अल्कोहल हुए, मेथिल अल्कोहल पानी बचे, बाकी यहाँ पर तो अशुद्धि पहले दूर हो गए। समझ में आ गए? तो इस तरीके से शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त होते, लगभग शुद्ध प्राप्त। तो तीनों अलग हो नहीं, पायरोलिग्नियस अम्ल से एक तो आपका एसीटोन अलग हो गया, दूसरा मेथिल अल्कोहल हो गया, और तीसरा एसिटिक एसिड अलग हो गया। तो एग्जाम में चाहे तीनों के बारे में पूछा जाए, चाहे एक के जन के बारे में पूछा जाए, अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा मेथिल अल्कोहल प्राप्त करने की विधि पायरोलिग्नियस अम्ल से, तो पूरी विधि आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ गया?